इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट हमारा एग्जामिनेशन एक महीने होता है ना, तो इस समय हमें बहुत स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत होती है। एक भी क्षण हमें व्यर्थ में व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी दिमाग में डिमोटिवेशन पकड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि उसे सुनने के पश्चात फिर तूफान भी आपको पढ़ने से नहीं रोक पाएगा। बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई की, बहुत ही ताकत के साथ अपनी पढ़ाई की आप शुरुआत कर पाएंगे। आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर के उत्साह को हमेशा बढ़ाते रहें। कभी स्टूडेंट इसे कम नहीं रखने देना है, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का उत्साह कम होता है, आपके अंदर बहुत सारी डीमोटिवेशन की चीज़ें सामने निकल के आती रहती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि ध्यान तो आपकी कॉपी किताब में रहता है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक चुका है। जो चीज़ आप दिन भर में कर चुके हैं वहाँ पे ध्यान जाता है। और आपने ये भी चीज़ रियलाइज़ किया होगा कि आपने जो टारगेट सेट कर रखा है कि भाई हमारे एग्जामिनेशन में हमें टॉपर बनना है, हमारे एग्जामिनेशन में हमें 90+ % हासिल करना है, उधर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन व्यर्थ की चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा उत्साह कम हो चुका है। हमें अपने एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है ये हम भूल चुके हैं। अब इसका उपाय क्या है साहब? इसका उपाय बड़ी सिंपल सा है कि जब भी आपके अंदर का उत्साह कम हो, कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखिए जिससे आपका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत तगड़े तरीके से आप मेहनत कर पाएँ। ऐसी चीज़ क्या है? मोटिवेशन कोट्स। कुछ ऐसे कोट्स जो आपको अंदर से उत्साहित करते हैं कि आपको बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन अपनी ज़िंदगी में करना है। या फिर अगर कोर्ट से भी काम नहीं चल रहा, फिर भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो अपने भविष्य में आगे की तरफ सोचिए कि अगर मैं आज मेहनत करता हूं तो आगे मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। क्या ये सारी चीज़ें सोच के मुझे आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने से फ़ायदा मिल सकता है, या अपने टारगेट पे फोकस करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है? आपको सीधे सीधे रिजल्ट मिल जाएगा और आप आसानी से अपने उत्साह को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। जो दूसरी चीज़ जिससे हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो परेशान रहते हैं और इसी के कारण अपनी तैयारी को तेज नहीं कर पाते, वो ये है कि मेहनत करने से पीछे ना हटें। हमेशा पूरी ताकत के साथ मेहनत करें। स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई शॉर्टकट तरीका होगा जिसको अपना के बिना मेहनत किए मैं पास हो सकता हूँ या अच्छा नंबर ला सकता हूँ। जी नहीं साहब, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन करना है तो सिर्फ कहना ज़रूरी नहीं है, करना बहुत ज़रूरी है। दो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की पिक मैंने स्क्रीन पर रखी है। एक पिक में आप देख रहे हैं कि ये कह रही हैं कि मुझे टॉपर बनना है, और एक पिक में आप देख रहे हैं कि ये कह रही हैं कि मुझे पूरी ताकत के साथ मेहनत करना है। अब ज़रा कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि ऑप्शन जो इमेज ए है या जो इमेज बी है, इनमें से टॉपर कौन बनेगा? ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमेज नंबर बी वाली लड़की टॉप करेगी। क्यों? क्योंकि ये मेहनत पे विश्वास रख रही है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसे जादुई छड़ी आएगी जो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएगी तो मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता साहब। आपको मेहनत करना होगा और पूरी ताकत के साथ मेहनत करना होगा। और क्या करना है आपको? दिन भर आपको पूरा का पूरा समय फ्री मिल रहा है, सारे रिसोर्सेज फ्री मिल रहे हैं, सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना है और कोई चीज़ नहीं है आपके लिए। अगर आप इन 2-3 महीने में, इन 1 महीने में अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी करते हैं तो अपने जीवन के श्रेष्ठतम शिखर तक आप पहुंच सकते हैं। सोना तो आपको जिंदगी भर है, आप हमेशा सोइए, एग्जाम बाद कितना भी सोइए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी करें। इसलिए मैंने ये दूसरी पॉइंट में आपको समझाया है कि मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और हमेशा पूरी ताकत के साथ आपको मेहनत करना है।
सपोज दैट अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल पूरा का पूरा प्रयास कीजिए कि कल 4.5 घंटा मुझे पढ़ना है। अगर कल मैं 4.5 घंटा पढ़ता हूँ तो इसका मतलब मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, मैंने अपने ताकत के साथ अपनी स्टडी को किया है। अपने अंदर के जो ताकत है उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बढ़ाइए, क्योंकि 1 महीना ही ऐसा है जिसमें आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अपना टारगेट फिक्स रखें और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें। देखिए साहब, ये जो चीज़ है ना, ये सारे स्टूडेंट्स को फिक्स कर लेना चाहिए कि आप अपने एग्जामिनेशन में कितना % नंबर हासिल करना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि परसेंटेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टारगेट अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको 90% चाहिए तो 90% इतना मेहनत तो करना होगा ना। अगर आपको 95% चाहिए तो 95% इतना मेहनत तो करना होगा ना। तो लिखिए अभी कमेंट सेक्शन में कि आपका टारगेट क्या है और उसके लिए आप कितने घंटे की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को तेज करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। हमेशा अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए और जाहिर सी बात है कि जब आप हाई टारगेट फिक्स करेंगे तो उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम भी करेंगे। और ये हमेशा मेरी बात एक याद रखेंगे दोस्त कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयत्न करते रहे, निरंतर परिश्रम करते रहे, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहे तो एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी। और ये भी चीज़ समझ जाइएगा स्टूडेंट्स कि कितना भी पकड़ लो मगर फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। आप जो इस वक्त कठिन परिश्रम करके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा क्षण नहीं है जो आपको रिटर्न ना मिले। ये ज़िंदगी पूरी की पूरी पाई पाई आपको हिसाब दे देगी। इसलिए अभी जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज़बरदस्त आपको भविष्य में रिटर्न मिलने वाला है। इसलिए जो 2 से 3 महीना आपके पास है, जो 1 महीना आपके पास है, उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत कीजिए। अपने माँ बाप को देख के मेहनत कीजिए कि वो हमारे लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा 1 महीने का मेहनत उनको ज़िंदगी भर के लिए खुश कर सकता है और हमें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट कर सकता है। इसलिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही हमेशा मोटिवेट होना चाहते हैं, हम अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करें, इसलिए हम हमेशा मोटिवेट रहें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे हार कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।